हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए करते हैं कंटिन्यू डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन के को। और डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन में हमको आज स्टार्ट करना है कि दो कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन है उनका हमें डेरिवेटिव करना होता है। जैसे मान लीजिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म, सॉरी, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। प्राचल रूप में मुझे दो इक्वेशन दी गई है पैरामेट्रिक फॉर्म में। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है y बराबर एफ टी और एक इक्वेशन है x बराबर जी टी। तो यहाँ पे t जो है वो एक नया चर है जिसको मैं पैरामेट्रिक वेरिएबल भी बोल सकता हूँ, प्राचल चर बोल सकता हूँ। तो कोई दो नए वेरिएबल, सॉरी, यहाँ पे वैसे अभी साधारण तौर पे हम लोगों ने x और y वेरिएबल को लेकर डेरिवेटिव किया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग इक्वेशन हैं। जो y है वो किसी t चर, जो t है वो भी एक वेरिएबल है, t वेरिएबल के पदों में इक्वेशन है, और x है वो भी t वेरिएबल के पदों में इक्वेशन है। दोनों के दोनों इक्वेशन x बराबर और y बराबर एक वेरिएबल t के पदों में है, ठीक है। वो उन दोनों इक्वेशन की सहायता से मुझे dy ओवर dx निकालना है। यहाँ से हमें निकालना है dy ओवर dx, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसके करने का तरीका समझो। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी में टी के रिस्पेक्ट मतलब dy ओवर dt इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी, टी के रिस्पेक्ट। और इसी प्रकार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा dx ओवर dt। इसका डेरिवेटिव मान लो हो गया g डैश टी। हम दोनों की दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन का टी के रिस्पेक्ट, अगर पैरामेट्रिक वेरिएबल है, प्राचल चर है जो वो टी है, तो टी के सापेक्ष मान लो यहाँ पे वो चर थीटा होता तो मैं थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव करता। तो जो भी पैरामेट्रिक वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम x वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे और y वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे। उन दोनों का डेरिवेटिव करने के बाद dy ओवर dt और dx ओवर dt निकल के आएगा। इन दोनों की एलसीएम फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करेंगे तो dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt बनेगा। और यहाँ पे जो y वाला वहां पे बनेगा f डैश t और यहाँ बनेगा g डैश t। dt से dt कैंसिल, तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा f डैश t और g डैश t। आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैंने अभी डेरिवेशन टाइप से समझा दिया क्या क्या प्रोसेस होता है। x और y दोनों के दोनों किसी नए वेरिएबल t के पदों में, थीटा के पदों में, फाई के पदों में, हो सकता है वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। उस वेरिएबल के पदों में दो इक्वेशन होंगी। जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट y वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट x वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ से dy ओवर dt निकलेगा, यहाँ से dx ओवर dt निकलेगा। पहले वाले में दूसरे वाले का डिवाइड करके निकालूंगा मैं dy ओवर dx। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, समझो। यहाँ पे एक्सरसाइज से सीधा स्टार्ट करते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। 5.10 का पहला क्वेश्चन है आपका, x बराबर a cos क्यू टी एंड y बराबर a sin क्यू टी। तो देखो यहाँ पे x बराबर और y बराबर दो इक्वेशन है और दोनों की दोनों इक्वेशन t के पदों में है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है, यहाँ पे वेरिएबल है वो t है, और a यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है। ये यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट। इसको करने का तरीका क्या होता है, पहले वाले इक्वेशन को x को उठाया, a cos क्यू टी को लिख दो क्या, cos t का होल क्यूब। चलिए अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। जिस प्रकार y इक्वल टू इक्वेशन होती थी x के पदों में तो हम लोग x के सापेक्ष करते थे, इसी प्रकार x इक्वल टू t के पदों में है। अब ऐसा मान लो इस इक्वेशन में y का काम x कर रहा है और x का काम t कर रहा है, वही सब है, बस थोड़ा वेरिएबल का चेंजमेंट हो गया है। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का x के सापेक्ष हम लोग बोलते थे dy ओवर dx, तो x का t के सापेक्ष बोलेंगे हम लोग dx ओवर dt। चलिए ए, अब जैसे मान लो यहाँ पे cos x का क्यूब होता तो मैं इसको x मानता और डेरिवेटिव करता, लेकिन अब ये t के सापेक्ष करना है तो अब मैं इसको t मानूंगा, तो इसको लिखूंगा t की पावर 3। क्या मानूंगा इसको, t की पावर 3। तो t की पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 3
और cos t की पावर 3 - 1। वही कंडीशन जैसे वहां पे हम लोग जिसको x मानते थे उसका इंटू में डेरिवेटिव, ऐसे यहाँ पे जिसको हम लोग t मानेंगे उसका इंटू में डेरिवेटिव। तो cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3a साइन टी, और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर टी। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। मैंने एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैंने x इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन है, cos क्यू टी को cos टी का होल क्यू लिखा, इस पूरे को t माना, तो वही x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो t की पावर n का n, t की पावर n-1। जैसे कि वहां पे हम जिसको x मानते थे उसका इंटू में डेरिवेटिव करते थे, वैसे ही यहाँ पे जिसको मैंने t माना उसका इंटू में, तो cos t का हो जाएगा माइनस का sin t। तो यहाँ निकल आया dx ओवर dt। चलिए अब उठाएंगे हम दूसरी वाली इक्वेशन को। तो दूसरा वाला इक्वेशन है y बराबर a साइन क्यू टी। इसको मैं ऐसा लिखूंगा y बराबर a साइन टी का होल क्यूब। अब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी। यहाँ बनेगा dy ओवर dt। चलिए a और साइन टी का जो, अब इसको मैंने पूरे को t माना, तो t की पावर n का हो जाएगा 3, और साइन t की पावर 3-1, और साइन t का हो जाएगा cos t। इसको मान लो सेकेंड। ठीक है, तो पहले वाले x वाले को सॉल्व करके dx ओवर dt निकाला, तो y वाले को सॉल्व करके dy ओवर dt निकाला। अब एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या है, dy ओवर dx, dy ओवर dx। तो वही मैंने प्रोसेस बताया था कि पहले मैं y का डेरिवेटिव करके dy ओवर dt, x का डेरिवेटिव करके dx ओवर dt, दोनों मैंने ज्ञात कर लिए। अब मुझे क्या करना है, dy ओवर dx, मतलब y को ऊपर और x को नीचे चाहिए। तो जो दो इक्वेशन है इनकी सहायता से हम dy ओवर dx बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे। अब आपके मन में एक बात आई होगी भाई कि सर यहाँ तो फर्स्ट में सेकंड का किया, यहाँ सेकंड में फर्स्ट का कर रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने y वाले को पहला माना था, x वाले को दूसरा माना था, तो यहाँ x वाला पहला हो गया, y वाला दूसरा हो गया, तो एक दूसरे के नाम चेंज हो गए, है तो प्रोसेस वही। तो सेकंड वाला मतलब dy ओवर dt में, dy ओवर dt में मैं लिखूंगा dx ओवर dt। ठीक है, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड हुआ, ये लेफ्ट लेफ्ट का हुआ। अब राइट में देखो, राइट में कितना है 3a, तो यहाँ पे 3a हो जाएगा, यहाँ पे साइन की पावर 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और cos t हो जाएगा। अपॉन में ये नीचे आएगा माइनस का 3a, और यहाँ पे cos स्क्वायर t और इंटू साइन t हो जाएगा। देखो 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, dt से dt कैंसिल, तो यहाँ बचा dy ओवर dx, माइनस j बचा, ऊपर एक साइन बचा, नीचे एक cos बचा, तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा आपका tan t। ये आपका आंसर आ गया। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए मैंने क्या बोला कि दो इक्वेशन होंगी पैरामेट्रिक फॉर्म में, दो इक्वेशन होंगी पैरामेट्रिक फॉर्म में। हम क्या करेंगे, पहले का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, जो भी वेरिएबल होगा, सपोज करो अगर यहाँ थीटा होता तो हम थीटा के रिस्पेक्ट करते, दूसरे का भी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, और y वाला जो डेरिवेटिव है उसमें x वाले डेरिवेटिव का डिवाइड करोगे तो निकल के आ जाएगा dy ओवर dx। एक बार देख लो आप लोग बहुत अच्छे से, एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए देखो, चलिए नेक्स्ट देखो दूसरा, नेक्स्ट देखो दूसरा, y बराबर क्या है आपका, y बराबर, अच्छा पहले x बराबर दिया, चलो y को लिख दो, a बराबर, सॉरी y बराबर a 1 माइनस का cos t, एंड x बराबर
ए टी माइनस का साइन। चलिए, दो इक्वेशन है, एक y बराबर ए वन माइनस का कॉस टी, दूसरा है x बराबर ए टी माइनस का साइन टी। यहाँ से मुझको निकालना है dy ओवर dx। चलिए कैसे करेंगे, पहले मैंने y बराबर कितना है a ब्रैकेट वन माइनस कॉस टी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ बनेगा dy ओवर dt। ए जो कितने वन का जीरो, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन टी हो जाएगा। तो फाइनली बचा आपका यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी बराबर ए साइन टी। इसको बोल दो फर्स्ट। एक्स बराबर है आपका ए टी माइनस का साइन टी। यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे dx ओवर dt बराबर ए टी का टी के रिस्पेक्ट वन साइन टी का हो जाएगा आपका कॉस टी। चलिए इसको मान लो सेकेंड। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वेशन सेकेंड में हम फर्स्ट का डिवाइड करेंगे। इक्वेशन सेकेंड में हम फर्स्ट का डिवाइड करेंगे, तो जब हम सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे तो डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, इसमें इसका डिवाइड किया। यहाँ पर है ए साइन टी और यहाँ पर है ए वन माइनस का कॉस टी। ठीक है, क्योंकि मुझे बाई ऊपर चाहिए, एक्स नीचे चाहिए, dt से dt निपट जाएगा, तो dy ओवर dx बराबर a से a कैंसिल। आपको पता है साइन का एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा बराबर कितना, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। यहाँ अप्लाई करेंगे तो टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस का नहीं पता मैं वो भी लिख देता हूँ, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ पे वन माइनस का टू साइन स्क्वायर टी बाई टू, माइनस अंदर जाएगा तो वन माइनस का जेड प्लस का, वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट टी बाई टू, यही आंसर हो जाएगा आपका। वैसे अगर आप आंसर यहाँ भी छोड़ देंगे तो सही होगा, बस अगर थोड़ा और सॉल्व कर दिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, दो इक्वेशन होंगी, जिस वेरिएबल के पदों में होंगी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, y का t के रिस्पेक्ट अलग, x का t के रिस्पेक्ट अलग। बस इतना याद रखना, यहाँ पे y का टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि हम एक्स के रिस्पेक्ट करते हैं वैसे ही हम लोग टी के रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा सर जब टी को हम एक्स मान रहे हैं तो टी को एक्स नहीं मान रहे, हम टी के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो टी ही एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, जो टी है वो एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ मानने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए इसका एक और पार्ट करा देते हैं, सिक्स वाला, तो बस बाकी आप लोग खत्म एक्सरसाइज वाली। तो सिक्स वाला इसका और देख लो। सिक्स वाले में उन्होंने बोला है x बराबर टेन इनवर्स टी एंड पाई बराबर टी इंटू साइन टू टी। वही फंडा, इसका करेंगे हम लोग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे dx ओवर dt, टेन इनवर्स टी का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस का टी स्क्वायर। इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो फर्स्ट, और यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे बनेगा डी वाई ओवर डी टी, टी का टी के सापेक्ष वन, साइन टू टी को सेम, प्लस टी को सेम साइन टू टी, तो इसको मैं टी मानूंगा, साइन टू टी का हो जाएगा कॉस टू टी और टू टी का अलग से टू, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी बराबर कितना, साइन टू टी प्लस टू टी इंटू कॉस टू टी, इसे मान लोगे सेकेंड। ठीक है, तो मैंने पहले का डेरिवेटिव dx ओवर dt निकाला, दूसरे का dy ओवर dt निकाला। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेकेंड वाले में फर्स्ट का डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टू टी कॉस टू टी अपॉन कितना, वन अपॉन वन प्लस का
टी स्क्वायर, dt से dt कैंसिल, तो dy ओवर dx, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस का टी स्क्वायर ब्रैकेट में कितना है साइन 2t प्लस का 2t इंटू कॉस 2t। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे, देखो मैंने इसमें 6 क्वेश्चन थे, 3 मैंने खुद ही करा दिए, 2 इक्वेशन दी जाएंगी, दोनों किसी दूसरे वेरिएबल के पदों में होगा, जैसे x बराबर t के पदों में, y बराबर भी t के पदों में, तो दोनों का t के सापेक्ष अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, और जब दोनों का t के सापेक्ष अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे तो बस जो y वाला डेरिवेटिव होगा उसमें x वाले डेरिवेटिव का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दैट्स ऑल। चलिए आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.11 पे। चलिए इसमें भी कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा मामला इसमें भी है 5.11 में। इसमें क्वेश्चन से ही समझते हैं डायरेक्ट। उसमें क्या बोला गया कि डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स कहने का मतलब हुआ कि साइन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। साइन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, तो बड़ा सिंपल सा मामला है। इसको मैंने माना बाई वन बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इसको माना मैंने बाई टू, इसको बोला मैंने टेन इनवर्स एक्स। सेम वही मामला मान लो प्राचल वाला, जैसे कि यहाँ पे x बराबर t के पदों में और y बराबर t के पदों में होता है, तो यहाँ ऐसा मान लो y1 बराबर x के पदों में और y2 बराबर x के पदों में। अब इस फलन के सापेक्ष मुझे डेरिवेटिव करना है, तो इस फलन का नाम मैंने क्या रखा, y1, इस फलन का नाम रखा मैंने y2। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ y1, क्योंकि इसका नाम मैंने y1 रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू y2, इसके रिस्पेक्ट। तो जैसे मैं y का x के रिस्पेक्ट बोलता हूँ dy ओवर dx, वैसे ही y1 का y2 के रिस्पेक्ट क्या बोलूंगा, dy1 ओवर dy2। तो वही पैरामेट्रिक वाला तरीका है, वहां पे y बराबर t के पदों में था, x बराबर t के पदों में था, तो दोनों का मैंने t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया, और y का x के सापेक्ष करना था तो y वाले में x वाले का डिवाइड किया। वही चीज यहाँ पे है, y1 x के पदों में, y2 x के पदों में, वहां y t के पदों में और x t के पदों में था। इसका x के सापेक्ष करो, इसका x के सापेक्ष करो, दोनों का डेरिवेटिव करने के बाद इस वाले डेरिवेटिव में इस वाले का डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो सापेक्ष वाला होता है, रिस्पेक्ट वाला होता है, वो कहा जाता है अपोन में। तो वही तरीका है, बड़ा सिंपल सा, जो भी आप लोगों ने पैरामेट्रिक में सीखा है, बस यहाँ पे चीजों के नाम बदलेंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर होगा डी बाई वन ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी बाई टू ओवर डी एक्स बराबर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड हुआ, और मैं फर्स्ट में डिवाइड करता हूँ सेकेंड का, तो डी बाई वन ओवर डी एक्स और डी बाई टू ओवर डी एक्स, इसमें वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर में इसका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड, नीचे वाला ऊपर, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो डी बाई वन ओवर डी बाई टू बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेथड फर्स्ट। इसका मेथड टू भी देखो, अगर आपको ये वाला नहीं करना है तो मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। इसका डायरेक्ट तरीका क्या होगा, मुझे इस वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, किसका, साइन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स
तो कैसे करेंगे? साइन इनवर्स एक्स का करना तो पहले इसका करेंगे, 1/रूट में 1 - x²। इसके रिस्पेक्ट करना तो इसका अपॉन में कर दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस नीचे वाला ऊपर। सीधा आंसर आ गया आपका 1 प्लस का x² अपॉन रूट में 1 - x²। ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गया। इस फलन की रिस्पेक्ट बोला तो पहले मैंने इसका डेरिवेटिव किया, फिर अपॉन में इसका डेरिवेटिव किया, आंसर आ गया। ठीक है, एक और देखो, तीसरा। अभी चीजें क्लियर नहीं हो रही आपकी, और सुनो। उन्होंने बोला है y1 बराबर साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x²। और दूसरा है आपका y2 बराबर साइन इनवर्स x। ये y1 है और ये y2 है। ठीक है, एक आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन इनवर्स a का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2a रूट में 1 - a²। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं y1 बराबर बोल दूंगा 2 साइन इनवर्स x, और ये y2 बराबर है। अब मुझे इस फलन के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है। वही फंडा, मतलब y1 का y2 के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है। क्योंकि इस फलन का नाम मैंने y1 रखा, इस फलन का नाम मैंने y2 रखा, तो मैं बोलूंगा कि y1 का y2 के सापेक्ष डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा dy1/dx साइन इनवर्स x का 1/रूट में 1 - x²। ये पहला। और जब यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो dy2/dx बराबर हो जाएगा 1/रूट में 1 - x²। ये दूसरा था। अब मैं क्या करूंगा, इसका इसके रिस्पेक्ट करना था, तो इस वाले में इसके डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट में मैं सेकंड का डिवाइड करूंगा, रिस्पेक्ट वाले को अपॉन में ले जाना है। तो dy1/dx dy2/dx। तो यहाँ पे कितना है, 2 × 1/रूट में 1 - x², 1/रूट में 1 - x²। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये भी एलिमिनेट होके dy1/dy2 बराबर सीधा बचेगा आपका 2। ये आंसर आ गया। वही है, वहां पे पैरामेट्रिक इक्वेशन अलग अलग करके दिए गए, यहाँ पे दो फलन दिए गए, बोला गया पहले फलन का दूसरे फलन की सापेक्ष डेरिवेटिव करें, बस इतना सा खेल है। और भी देखो, अभी और भी देखो, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और भी देखो, अभी मजा नहीं आ रहा, और भी देखो इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे y1 बराबर है कितना, tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 - x²। और y2 बराबर है आपका cos इनवर्स 2x² माइनस का। ठीक है, तो y1 का y2 के रिस्पेक्ट करना है, y1 का y2 के रिस्पेक्ट। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो सके। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया x बराबर साइन थीटा। आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि रूट में कभी भी अगर 1 - x² दिख जाता है तो या तो यहाँ पे हम लोग साइन का यूज करते हैं या कॉस का। x बराबर मैंने साइन थीटा माना, तो y1 बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऊपर साइन थीटा और नीचे रूट में हो गया 1 माइनस का कितना, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए y बराबर tan इनवर्स ऊपर साइन थीटा है और नीचे क्या है आपका 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो y1 बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स साइन बटे कॉस हो जाएगा आपका tan थीटा। चलिए tan से tan कैंसिल, तो y1 बराबर हुआ थीटा। यहाँ तक तो आपका पूरा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब ये थीटा तो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज किया, तो अब थीटा का यूज हो चुका, तो चूंकि मैंने x बराबर माना है साइन थीटा,
थीटा का यूज हो चुका, तो इसलिए थीटा का मान अगर निकलेगा तो साइन इनवर्स एक्स निकलेगा यहाँ से। तो पाई वन बराबर सवाल बन गया आपका साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा यूज है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए है, इस इनवर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब कर दो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बन जाएगा डी बाई वन ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स का वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए दूसरा देखो, क्योंकि फॉर्मूला होता है टू कॉस इनवर्स ए का, होता है कॉस इनवर्स टू ए स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो बाई टू बराबर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यूज किया पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो टू कॉस इनवर्स एक्स हुआ। यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ बनेगा डी बाई टू ओवर डी एक्स, टू कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया आपका सेकेंड। चलिए दोनों डेरिवेटिव हुए। अब मैं क्या करूंगा, इसका इसके रिस्पेक्ट करना है, तो रिस्पेक्ट वाला बटे में जाएगा, तो मैं पहले में दूसरे का डिवाइड, तो डी बाई वन ओवर डी एक्स अपॉन डी बाई टू ओवर डी एक्स, यहाँ पे वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, ये भी एलिमिनेट होगा, तो डी बाई वन ओवर डी बाई टू बराबर ऊपर वन बचा, माइनस तो बचा ही और नीचे टू बचा, तो आंसर आया माइनस वन बाई टू। पूरा सिंप्लीफिकेशन का खेल है बेटा, पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन का खेल है। ठीक है, चलिए पांचवा आप लोग खुद करोगे, पांचवा आप लोग खुद करोगे, कहो तो पांचवा तुम लोग खुद करोगे। पांचवे में दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होने हैं, पांचवा छठवां आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, चलिए सातवें क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, सातवें क्वेश्चन में उन्होंने बोला पाई वन बराबर साइन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये बाई वन बराबर है, और बाई टू बराबर है आपका, क्या है बाई टू बराबर रूट एक्स। चलिए दो पार्ट है, पहले तो मैं किसका करूंगा, बाई वन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई वन ओवर डी एक्स, इस पूरे को x मानो, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको x माना, साइन इनवर्स x का वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको x माना है उसका इनटू में डेरिवेटिव, तो अंश का डेरिवेटिव वन का जीरो, एक्स का माइनस, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया, नीचे वाले को सेम रखा, फिर बीच में माइनस आता है, ऊपर वाले को सेम रखते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे वन अपॉन में नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए वन अपॉन रूट में मैंने एलसीएम लिया कितना, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ जाएगा, तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए माइनस अंदर जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया आपका। चलिए ये तो रूट के बाहर निकल के ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा वन प्लस एक्स, रूट के बाहर निकलेगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ऊपर वन प्लस एक्स, और यहाँ रूट में हमने फॉर्मूला ब्रेक किया, किसका ब्रेक किया हमने, रूट में फॉर्मूला वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो वन स्क्वायर वन, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस लगाया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का टू एक्स माइनस माइनस प्लस का टू एक्स हो जाएगा। चलिए ऊपर कितना बचा, माइनस टू, और यहाँ वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक घात से एक घात कैंसिल हुई, वन से वन कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऊपर बचा माइनस टू, और नीचे कितना बचा वन प्लस एक्स, और वन प्लस एक्स के साथ साथ टू एक्स, और टू एक्स रूट के अंदर फोर एक्स को लिखेंगे टू रूट एक्स, टू से टू यहाँ कैंसिल हुआ, तो माइनस वन अपॉन रूट एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस एक्स, इसे मान लीजिए हम लोग फर्स्ट। मैंने इसका डेरिवेटिव किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन जानना भी, अब आप लोगों ने इतने बड़े बड़े डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं तो इसको तो कर ही सकते हो यार,
तो ये पहला वाला डेरिवेटिव हुआ। अब मैं उठाऊंगा बाई टू को, क्योंकि बाई टू बराबर है रूट एक्स, तो इसका तो सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई टू ओवर डी एक्स बराबर रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, इसको सेकेंड मानेंगे। तो डी बाई वन ओवर डी एक्स आ गया, जी क्या आया आपका डी बाई वन ओवर डी एक्स, और जी आया डी बाई टू ओवर डी एक्स। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखना थोड़ा सा। अब मुझे बाई वन का मतलब इसका इसके सापेक्ष करना है ना, तो बाई वन का बाई टू के सापेक्ष करना है, तो मैं क्या करूंगा फर्स्ट में सेकेंड का डिवाइड। तो फर्स्ट कितना है डी बाई वन ओवर डी एक्स, और यहाँ पे डी बाई टू ओवर डी एक्स। चलिए डी बाई वन ओवर डी एक्स कितना है माइनस वन अपॉन रूट एक्स ब्रैकेट में वन प्लस एक्स, और जी कितना है वन अपॉन टू रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, टू आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे डी बाई वन ओवर डी बाई टू बराबर ऊपर टू गया अपॉन में वन प्लस का एक्स हुआ था। चलिए इसको आप लोग पहले इसकी शॉर्ट ले लो, थोड़ा सा लेंदी है, हो सकता है कि थोड़ा सा फास्ट हो गया हो, तो कुछ नहीं पॉज करो बैक जाओ फिर से देखो चीजें क्लियर होंगी। चलिए कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन का एक ही प्रोसेस, दो पार्ट है, पहले वाले पार्ट का दूसरे वाले पार्ट के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, तो पहले वाले पार्ट को बाई वन मानो डेरिवेटिव करो, दूसरे वाले पार्ट को बाई टू मानो डेरिवेटिव करो, और बाई वन वाले डेरिवेटिव में बाई टू वाले डेरिवेटिव का डिवाइड करो। कुछ नहीं है, सब यही वही सब है, खुद करोगे। चलिए और भी देख लो, एक आध, कुछ है नहीं इसमें। चलिए 11 वाला देखो, बाई वन बराबर कितना है लॉग लॉग एक्स क्यूब। चलिए और बाई टू बराबर है आपका कितना है ई की पावर एक्स। चलिए इसका इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले पावर को मैंने बाहर निकाला, तो बाई वन बराबर हो जाएगा लॉग, पावर बाहर आके हो जाएगा थ्री लॉग एक्स। चलिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ बनेगा डी बाई वन ओवर डी एक्स। चलिए पहले मैं इस पूरे को x मानूंगा, तो log x का वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन थ्री लॉग एक्स, और जिसको x माना उसका इंटू में, तो थ्री जो कितना log x का वन अपॉन एक्स, थ्री से थ्री कैंसिल, तो डी बाई वन ओवर डी एक्स बराबर वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। इसे मानेंगे फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव हुआ। दूसरा वाला जे है, तो इसमें भी करोगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आ जाएगा डी बाई टू ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर है, ये दूसरा हो गया। अब मुझे डी बाई वन ओवर डी बाई टू निकालना, मतलब पहले वाले में दूसरे का डिवाइड, तो फर्स्ट में उस सेकेंड का डिवाइड करेंगे, तो डी बाई वन ओवर डी एक्स अपॉन डी बाई टू ओवर डी एक्स। चलिए ये कितना है वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, और ये कितना है ई की पावर एक्स, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो डी बाई वन ओवर डी बाई टू बराबर इसका मल्टीपल यहाँ होगा वन अपॉन एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, यही आपका आंसर बनेगा। देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, दो फंक्शन है, पहले वाले फंक्शन का दूसरे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। ठीक है और देख लो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप क्या है, बाई वन बराबर कितना है एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और बाई टू बराबर है आपका लॉग एक्स। लॉग के साथ जो मॉड लगा रहता है, तो उसका कॉमन सेंस समझो, मॉड लगाने का मतलब है कि लॉग के साथ जो वैल्यू है पॉजिटिव है। ठीक है चलिए इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं बाई वन बराबर बोलूंगा एक्स स्क्वायर, और इसे लिख दूंगा मैं टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये पहला फलन और ये दूसरा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई वन ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव टू एक्स, दूसरे वाले को सेम, दूसरे वाले को सेम प्लस पहले वाले को सेम, इसका करेंगे, इसका करने के लिए मैंने इसको x माना, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू टेन एक्स,
और टेन एक्स का अलग से करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। चलिए, तो डी बाई वन ओवर डी एक्स, इन दोनों से कॉमन कितना आया, टू आया, एक्स आया और टेन एक्स आया। टू एक्स टेन एक्स कॉमन गया तो अंदर टेन एक्स बचा, टू गया, एक्स गया, टेन गया, तो एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बचा। दिस कॉल्ड फर्स्ट। ठीक है, पहले वाले फंक्शन को बाई वन माना, फर्स्ट इंटू सेकेंड से पहले वाले का डेरिवेटिव किया। दूसरे वाले को उठाए, दूसरा वाला क्या है, लॉग एक्स बाई टू बराबर लॉग एक्स। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी बाई टू ओवर डी एक्स बराबर लॉग एक्स का वन पॉइंट। इसको मैंने सेकेंड माना, इसको हमने क्या माना, सेकेंड माना। अब मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट में सेकेंड का डिवाइड, क्योंकि पहले वाले का दूसरे वाले के रिस्पेक्ट करना, तो रिस्पेक्ट वाला तो वैसे ही अपॉन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी बाई वन ओवर डी एक्स, डी बाई टू ओवर डी एक्स। चलिए, ये कितना है, टू एक्स टेन एक्स इंटू ब्रैकेट में कितना, टेन एक्स प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी अपॉन में वन अपॉन एक्स। एक्स ऊपर जाएगा, dx से dx निपट जाएगा, तो समझ जाओगे, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे डी बाई वन ओवर डी बाई टू बचेगा। चलिए, बराबर एक्स ऊपर जाके मल्टीपल होगा तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टेन एक्स पहले से है और ब्रैकेट में कितना है, टेन एक्स प्लस का एक्स सेक स्क्वायर एक्स, यही फाइनली आपका सॉल्यूशन होगा। तो सीधी बात है, 5.11 में दो फंक्शन है, पहले वाले फंक्शन का दूसरे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले वाले फंक्शन को बाई वन माना, दूसरे को बाई टू माना, पहले का डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट, डी बाई वन ओवर डी एक्स आएगा, दूसरे का डेरिवेटिव डी बाई टू ओवर डी एक्स आएगा, और पहले वाले में दूसरे का डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने कराया है, इसके आगे जो क्वेश्चन है 5.11 तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन 5.10 पूरा करिएगा और 5.11 को भी आप लोग जितना हो गया अपना ट्राई करिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।